नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे चीन की गंदी नीयत की। चीन कैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है और इसकी वो भरसक कोशिश भी कर रहा है। ये जो चाइनीज़ वायरस है कोरोना, जिसको कोविड-19 हम बोलते हैं, 2015 से ही ये सबूत सामने आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसको मान चुका है और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ये बार बार बोलती रही है कि ये वायरस जो है वो चीन मेड है, वुहान में बना हुआ ये वायरस है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए चीन इसको इस्तेमाल करना चाहता था और कुछ हद तक वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में पूरे विश्व को लाकर छोड़ भी चुका है। इस वायरस के जरिए ये बायोलॉजिकल वॉर चल रहा था। इस बायोलॉजिकल बैटल में चीन पूरे विश्व को इन्वॉल्व करके कुछ हद तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो बाउंस बैक हुई और चीन धाराशायी होता हुआ नजर आया। कम से कम अर्थव्यवस्था को लेकर के जो चालाकियां वो चल रहा था वो चल नहीं पाई। वो सोच रहा था कि पूरा विश्व चीन की तरफ जो मेडिकल एसेसरीज हैं और वैक्सीन को लेकर मुंह ताकेगा, लेकिन विश्व का कोई भी देश आज चीन से रिश्ता जोड़ने से कतरा रहा है, चीन के नाम से खुंदक खा रहा है। लेकिन चीन की चाल आपको समझाना चाहती हूँ। चीन किस तरह से भारत को बर्बाद करने की अथक प्रयास कर रहा है। चीन हर तरफ से, हर मोड़ पे ये कोशिश कर रहा है कि भारत को नीचा दिखाए। देखिए, एक रिसर्च है जो साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल रिसर्च एजेंसीज हैं, उनके द्वारा किया गया है, जिसका नाम है साइंटिफिक जर्नल है, उसका नाम है नेचर। ऑस्ट्रेलिया भी इस रिसर्च पे मुहर लगा चुकी है। उनका कहना है कि अप्रैल 2021 में जिस तरह से भारत में कोविड-19 का कहर टूटा, वो पूरे विश्व के साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, उनको आश्चर्यचकित कर रहा था, अचंभित कर रहा था कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भारत इस बुरी तरीके से चपेट में आ गया। और ये जो सेकेंड स्ट्रेन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोगों को उसका अंत वो मौत के दरवाजे पे जाके होता रहा। आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ? गौर करने वाली बात यह भी है कि आप भी अगर अपने चारों तरफ अगर देखेंगे, जरा सी नज़र दौड़ाएंगे और अपने आसपास के देशों की हालात देखेंगे, नेपाल जैसे छोटे देश में ये कोरोना वायरस नहीं है, भूटान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, और पाकिस्तान जो इतनी गंदी कंट्री जो है, इतना गंदा देश है, गंदगी का भरमार है, कोई किसी की वहाँ पे नहीं सुनता है। वहाँ पे लोग इस मास्क के झमेले में पड़ते नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मानी नहीं जाती है। उस देश में भी कोविड-19 का कहर नहीं है। आसपास चारों तरफ घिरे हुए जितने भी देश हैं, वहाँ पे ये सेकेंड स्ट्रेन का कहर नहीं आपको नजर आएगा, वहाँ पे मौत का मंजर आपको नहीं नजर आएगा। ये मंजर सिर्फ और सिर्फ भारत में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं ये एक साजिश है भारत को तबाह करने के लिए, जिसमें चीन का हाथ साफ नजर आ रहा है, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो अंडर द स्पॉटलाइट आफ्टर, जर्नल में कहा गया है, अंडर द स्पॉटलाइट आफ्टर कोरोना वायरस सेव्ड द ग्लोब, चाइनीज वुहान लैब हैज नाउ सेट अप ऑपरेशन इन पाकिस्तान। इस जर्नल में ऐसा दावा किया गया है। एज पार्ट ऑफ बॉर्डर ऑफेंसिव अगेंस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न राइवल्स, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, द सीक्रेट फैसिलिटी इज allegedly handling pathogens which could assist in biological warfare via Pakistan। और आगे सुनिए, पाकिस्तान एंड चाइना हैव एंटर्ड अ सीक्रेट 3-year deal to expand potential bio-warfare capabilities, including running several research projects related to the deadly agents anthrax, according to the multiple intelligence sources। ये जर्नल बता रहा है, जिसमें FBI भी शामिल है। In the wake up of the coronavirus outbreak on Chinese soil, China now infamous Wuhan Institute of Virology has signed the covert deal with Pakistan Military's Defense Science and Technology Organization to collaborate research in emerging infectious disease and advance studies on the biological control of transmitted disease। इनका जो पैक्ट है वो पाकिस्तान के मिलिट्री एजेंसी की जो साइंटिफिक विंग है उसके साथ हो चुका है, 3 साल का है, और ये तरह तरह के बायोलॉजिकल ऐसे वेपन्स तैयार कर रहे हैं जो डिजीज़ के जरिए
जो उनकी नेबरिंग कंट्री है, जो उनकी एनिमी कंट्री है, उसको तबाह करने के काम आ सकता है। देखिए कितनी गंदी चाल है, इंसानियत को किस तरह से शर्मसार करने वाली ये बात है कि पाकिस्तान कितनी गंदी स्थिति में, और पाकिस्तान और चीन को और कोई दोस्त अब मिल भी नहीं सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, बाकी तो विश्व में इनको बायकॉट कर दिया गया है इन दोनों देशों को। पाकिस्तान जहां आतंकवाद का एपिसेंटर माना जाता है, कई बार कई देशों ने कहा हुआ है, फाइनेंशियल एड जो है इनको बंद हो चुके हैं, वहीं एक अलग तरह की आतंकवाद जो है वो चीन शुरू कर रहा है और लोगों को बायोलॉजिकल वॉरफेयर में ले जाकर एक अजीब सी युद्ध वाली स्थिति तैयार करके अपने एनिमी देशों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है चीन। हालांकि उससे वो खुद को भी नहीं बचा पा रहा है। कभी ये कोविड-19 की वजह से चीन भी बर्बाद हो चुका है। खबर ऐसी भी आ रही है कि एक बार फिर वहाँ पे कोरोना जो है अपना तांडव रच रहा है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है। चीन में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन चीन के शी जिनपिंग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब, वो अपनी ज़मीन नहीं बचा रहे हैं बल्कि अपनी पूरी ताकत दूसरे देशों को बर्बाद करने में लगाए हुए हैं। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे सरकार तीन तरफा युद्ध लड़ रही है। एक तरफ हमारे देश के लोगों को अजीब सी बीमारी से गुजरना पड़ रहा है जिनसे उनकी मौतें हो रही हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम एक विकासशील देश हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से हम हर एक व्यक्ति को वो सुविधा मुहैया कर पाएँ। इसका फ़ायदा हमारे जो दुश्मन पड़ोसी देश हैं वो उठा रहे हैं। हमें अपने देश का साथ देना है। इस युद्ध में भारत को जिताना है। ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन की तंगी समाप्त हो जाएगी। भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। भारत मानवता के लिए हमेशा खड़ा रहा है। भारत एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन भारत पिछले कुछ समय से अपनी सशक्त स्थिति को भी मजबूत करता रहा है और बताता रहा है कि अगर भारत के साथ कोई गोले बारूद की भाषा में बात करना चाहेगा तो भारत वहाँ बिल्कुल नहीं झुकेगा, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। वैसे ही इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर में भी भारत नहीं झुकेगा। भारत की जो अभी शांति यहाँ की सरकार बनाई हुई है, उससे चीन और पाकिस्तान उसकी कमज़ोरी ना समझे। आने वाले वक्त में मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा और इस देश की जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।